Dear students, today we will discuss about membrane filtration technique, how this membrane filtration technique is actually useful in the cell culturing process. Membrane filter technique was introduced in the late 1950s as an alternative to the most probable number procedure, जिसमें कि हम एनालाइज करते हैं अलग अलग तरह के वाटर सैम्पल्स को। तो हम इसको माइक्रोबायोलॉजिकल सेल कल्चरिंग में भी यूज़ करते हैं इस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक को। अब ये टेक्निक होती क्या है? हम इसमें यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स को, जिसमें कि थिन पोरस शीट स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो थिन पोरस शीट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये सेलुलोज ईस्टर्स या पॉलीमेरिक मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। और ये जो शीट स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर एक्चुअली 2 डायमेंशनल स्क्रीन्स, जिसकी वजह से आपके जो बायोलॉजिकल या जो नॉन बायोलॉजिकल जो पार्टिकल्स हैं, जो कि पोर साइज को एक्सीड करते हैं, बड़े होते हैं, वो रिटेन हो जाते हैं सरफेस के ऊपर फिल्टर के। जैसे ही आप उसमें पास करोगे जो भी आपका सैम्पल फ्लूइड है वो, तो जो बैक्टीरिया टाइप मेम्ब्रेन जो फिल्टर्स होते हैं, उससे हम रिटेन कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि बड़े हैं साइज़ में 0.45 माइक्रोमीटर्स तक। तो इस टेक्निक के द्वारा, जिसको हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर टेक्निक कहते हैं, इसमें हम जिसमें कि एक तरह का हम माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, जिससे हम रिटेन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो कि 0.45 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं। कैसे रिटेन करते हैं? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स हैं, ये पोरस शीट स्ट्रक्चर्स के बने हुए हैं, जिन्हें हम सेलुलोज ईस्टर्स कहते हैं या पॉलीमेरिक मटेरियल्स कहते हैं। और इस तरह से जैसे हम इसके सैंपल को पास करेंगे, तो वो रिटेन हो जाएगा जो भी आपका मटेरियल है, जो कि बड़ा है 0.45 माइक्रोमीटर से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस डायग्राम को कि आपने कैसे सैंपल फ्लूइड को पास किया। और फिर आप ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि दोज लार्ज साइज microorganisms, they are retained on the filter membrane. What is basically the principle behind this technique? तो जो मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं, जिनमें कि यूनिफॉर्म पोर्स होते हैं, तो यूनिफॉर्म पोर का साइज़ कैसा रहेगा कि आपको रिटेन करना है इतने साइज़ का, तो पोर का साइज़ फिक्स रहेगा, जिससे कि आप छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ईजिली ट्रैप कर सको 0.45 माइक्रोमीटर्स तक। अब जैसे ही आपने जो सैंपल है उसको पास किया स्टेराइल मेम्ब्रेन फ़िल्टर में, जिसमें कि एक स्पेशल फ़िल्टर अपैरेटस होता है। जैसे ही फिल्ट्रेशन होगा, तो जो फ़िल्टर डिस्क होगी उसमें ट्रैप हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो ट्रैप हो गए, हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे स्टेराइल पेट्री डिश में, जिसमें कि हमने अप्रोप्रिएट मीडिया रखा हुआ है। जैसे ही आप पैसेज करोगे न्यूट्रिएंट्स का फ़िल्टर के थ्रू इंक्यूबेशन में, इससे क्या होगा? ग्रोथ होएगी ऑर्गेनिजम्स की। तो अब आपने मीडिया ले लिया। एज यू नो, बैक्टीरिया दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कॉलोनीज एट अ वेरी फास्टर रेट। अब वो अपर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन में फैसिलिटेट हो जाएगी इनकी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, इस टेक्निक से आपने कॉलोनी काउंट कर सकते हो कि हर बैक्टीरिया की कितनी कॉलोनीज़ हैं, या आपका जो क्लम्प बना है बैक्टीरिया की, या जो पार्टिकल हैं बैक्टीरिया के जो अटैच्ड हैं, उससे आप देख सकते हो विजिबल कॉलोनीज़ को। नाउ ईच ऑफ दीज क्लम्प्स और पार्टिकल्स इज देयरफॉर फॉर्मिंग ए कॉलोनी। दिस कॉलोनी इज नोन एज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, CFU। और इसकी वजह से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इनकी जो काउंटिंग होगी, जो कैलकुलेशन होगी, इट इज़ डन विद द एड ऑफ ए माइक्रोस्कोप। So this is the principle behind the membrane filter technique. अब what is the procedure? प्रोसेस क्या है membrane filter technique को करने का? आप कलेक्ट करोगे जो भी आपका सैंपल है, देन यू विल डू नेसेसरी डाइल्यूशन, कि भी कॉन्सेंट्रेटेड आपने सैंपल लिया है तो आप उसको डाइल्यूट करोगे। फिर आप एक न्यूट्रिएंट या कल्चर मीडिया को सिलेक्ट करोगे। फिर आप एक स्टेराइल पेट्री डिश लोगे, जिसमें आपने सैचुरेशन कर रखा है एब्जॉर्बेंट मटेरियल का। फिर जो आप फॉर्सेप यूज़ कर रहे हो, उसको आप थोड़ा सा स्टेराइल करोगे,
और फिर आप मेम्ब्रेन को स्टीराइल पैकेज से रिमूव करोगे और जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर है उसको फनल असेंबली में आप प्लेस करोगे। फिर आप फ्लेम करोगे पोरिंग जो सैंपल कंटेनर है और पोर करोगे सैंपल को फनल में। फिर आप टर्न ऑन करोगे वैक्यूम को, जिससे कि जो सैंपल है वो कम्प्लीटली ड्रॉ हो जाएगा फ़िल्टर के थ्रू। फिर आप फनल को रिंस करोगे और फिर आप बफर्ड वाटर से, स्टेराइल वाटर से उसको रिंस करोगे। फिर आप वैक्यूम को टर्न ऑन करोगे और फिर आप अलाउ करोगे लिक्विड को टू ड्रॉ कम्प्लीटली थ्रू द फिल्टर। अगेन यू विल डू फॉरसेप्स को फ्लेम से आप थोड़ा सा स्टेराइल करोगे। Then you will remove the membrane filter from the funnel. Then you will place again the membrane filter into the prepared petri dish. फिर आप उसको इंक्यूबेट करोगे प्रॉपर टेम्परेचर में, प्रॉपर टाइम पीरियड में। फिर आप काउंट करोगे कॉलोनीज़, कंफर्म करोगे कॉलोनीज़ और रिपोर्ट करोगे आपके जो भी आपने उसमें कॉलोनीज़ देखी हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस मेम्ब्रेन फ़िल्टर टेक्निक का हम अडॉप्ट करते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्ट्रेशन जो मेथड है, इसमें 4 कॉमनली कैटेगरीज़ होती हैं मेम्ब्रेन्स की, और ये जो 4 कैटेगरीज़ होती हैं उनको हम डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ऑफ मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड है, जो हमें सेपरेट करना है फीड लिक्विड को। अब ये जो मेम्ब्रेन टाइप्स हैं इनको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो ये जो अलग अलग फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हैं, इनका क्या बेसिस होता है? बेसिस होता है साइज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू सेपरेट। अब रिवर्स ऑस्मोसिस को अगर हम देखें, जिसको हम यूज़ करते हैं टाइटेस्ट पॉसिबल मेम्ब्रेन इन लिक्विड सेपरेशन। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जो वाटर होता है वो खाली वाटर ही इसमें परमेट कर सकता है मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा जो भी मटेरियल है वो अनेबल होता है पास थ्रू आउट करने के लिए। तो आपने जो सैंपल लिया, फीड लिया, उसमें से जो रिटेन हुआ, जो मेम्ब्रेन में पास नहीं हुआ, डेट इज़ अ रिटेनेंट, और जो मेम्ब्रेन से पास हो गया डेट इज़ नोन एज परमिएट। तो परमिएट क्या है इसमें? वाटर। बाकी जो रिमेनिंग है, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी अदर मटेरियल्स हैं, वो आपके रिटेन हो गए, दैट इज़ नोन एज रिटेनेट। परमिएट मीन्स दैट इज़ परमिएबल, जो आ गया है उसमें से। दिस लॉजिक इज बिहाइंड द रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज योर नैनो फिल्ट्रेशन टेक्निक। नैनो फिल्ट्रेशन में इसमें अलाउ होते हैं स्मॉल आयंस, कुछ मिनरल्स जो पास कर सकते हैं, लेकिन लार्जर साइज आयंस और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रिटेनेंट में रुक जाएंगे। खाली स्मॉल आयंस और दूसरे मिनरल्स परमिएट का हिस्सा बनाएंगे, और जो रिटेनेंट में क्या रहेगा, जो आपके लार्जर आयंस हैं और जो आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो उसमें रिटेन हो जाएंगे। कमिंग टू द टेक्निक ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके जो पोर्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और प्रेशर जो होता है बहुत लो होता है। इसकी वजह से पास क्या क्या करेगा आपका? परमिएट कौन कौन से होंगे? सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड स्मॉलर पेप्टाइड्स। और क्या क्या रिटेनेंट रहेगा? प्रोटीन्स, फैट्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। माइक्रोफिल्ट्रेशन टेक्निक, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स, बैक्टीरिया और फैट जो हैं वो नॉर्मली सब्सटेंसेस हैं जो कि पास आउट इसमें नहीं हो पाएंगे। माइक्रो लेवल पर हो रहा है तो इट इज़ माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो ये जो मेम्ब्रेन जितने भी फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशन एरियाज़ हैं। इससे हम एनालाइज करते हैं वाटर सैंपल जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम टोटल काउंट करते हैं कि क्या क्या बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं और कितने डेलिकेट मीडिया कंपोनेंट्स हैं। हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं ऑटोक्लेविंग से, विच आर टू बी स्टेरिलाइज अगेन बाय मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। हम इसको यूज़ करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जिससे हम मॉनिटर कर सकें प्रोसेसिंग ऑफ वाटर फॉर द पैथोजेनिक स्पीशीज़। मेरिट्स या प्लस पॉइंट्स क्या हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक की? ये जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ सैंपल को हम इस पर प्रोसेस कर सकते हैं।
हाई एक्यूरेसी है इस मेथड की, जिससे हम आइसोलेशन कर सकते हैं कॉलोनीज़ का जो बैक्टीरिया की हैं, जिससे हम रिमूव कर सकते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक या दूसरे एजेंट्स जो हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं स्प्रेड प्लेट या पोर प्लेट माध्यम से। ये इन्वॉल्व करता है लेस प्रिपरेशन, जिससे कि ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हम आइसोलेट कर सकते हैं, इनोमिनेट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो इस तरह से इसके बहुत सारे प्लस फीचर्स हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक के। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि जो प्रोसेसिंग होती है टर्बिड स्पेसिमेंट्स की, उनमें आपके सस्पेंडेड मटेरियल ज़्यादा हो सकता है, या पार्टिकुलेट मैटर जो है वो क्लॉग बना सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर का इनिबिशन हो जाता है, पैसेज नहीं हो पाता है प्रॉपर जो भी आपको सैंपल जिसको आपको फिल्ट्रेशन करवाना है। तो हम स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सैंपल को भी टेस्ट कर सकते हैं। हम इसके लिए डाइल्यूट करते हैं पोर्शन जो सैंपल का है इनको स्टेराइल डाइल्यूट में। इससे क्या इंश्योर करेंगे कि जो सफिशिएंट जो वॉल्यूम है जो हम फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं वो पूरे के पूरे इंटायर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में बराबर से हो सके। तो एक तरह से ये इसका लिमिटेशंस है कि हम स्मॉल क्वांटिटीज़ को ही टेस्ट कर सकते हैं। और कई बार जो प्रोसेसिंग होती है टर्बिड स्पेसिमेंट्स की, दैट इज़ creating a problem in the membrane filtration technique. I hope you are able to understand membrane filtration technique in a very simplified way. Thanks for watching the video.